Hello students, today we are going to study a very beautiful poem written by John Keats, A Thing of Beauty, from Flamingo class 12th. A Thing of Beauty. First, let's see the summary of the poem. In this poem, the poet tries to explain how a beautiful thing is a joy forever. मीन्स कि इस कविता में कवि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमेशा खुशियाँ देती हैं, हमेशा खुशियों का कारण बनती हैं. ही सेज दैट The loveliness of a beautiful thing never fades. वो कहते हैं कि जो खूबसूरती होती है, जो प्यार होता है खूबसूरत चीज़ से, वो उसकी लवलीनेस, प्यारापन कभी ख़त्म नहीं होता. We find in it new beauties as we watch it day after day. और कहते हैं दिन प्रतिदिन हम उसको जब देखते हैं तो हमें उसमें कुछ नई नई खूबसूरती समझ में आती है. यानी उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, हर दिन उसमें एक नया अट्रैक्शन हमेशा दिखाई देता है. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, वो कभी भी बेकार नहीं होती. इट गिव्स जॉय टू द बिहोल्डर फॉर एवर. क्योंकि जो इन खूबसूरत चीज़ों को देखने वाले लोग होते हैं उनके लिए हमेशा ये खूबसूरत चीज़ें खुशियों का कारण होती हैं. आपने देखा होगा कि कैसे आगरा का जो ताजमहल है ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे प्रतिदिन पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने, और उन्हें इसे देखने के बाद अपार खुशियां, आनंद मिलता है. तभी तो लोग आते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, देखते हैं, खुशियाँ पाते हैं. हर पल एक खुशी. अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ काइंड ऑफ क्वाइट बोअर दैट सेंड्स अस टू स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. कहते हैं जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो एक तरह की बोअर होती हैं जो हमें एक बहुत ही स्वीट ड्रीम देती हैं. हम बहुत ही अच्छे अच्छे सपने, जब आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हो तो आपको अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं, और जब आप कोई बदसूरत चीज़ देखते हो तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं. शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने ड्रीम में किसी भूत प्रेत को देख ले, कोई डरावनी चीज़ देख ले और फिर वो जाग न जाए. लेकिन जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो इतना आनंद देती हैं कि इंसान उसी में खोया रहता है और अच्छी नींद लेता है और फ्रेश होता है. इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ द माइंड. खूबसूरत चीज़ें क्या देती हैं? हेल्थ ऑफ द बॉडी देती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमारे मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करती हैं. द पोएट बिलीव्स दैट मैन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ is nothing but a tale of grief and sorrow. पोएट इस बात को मानता है कि इंसान की जो जिंदगी है इस धरती पर वो कुछ और नहीं, केवल दुख और तकलीफ़ों की एक कहानी है. There is sadness and gloom in every heart. और कोई ऐसा दिल नहीं है जिसमें दुख और निराशा ना हो. देयर इज ए टेरिबल लैक ऑफ ट्रूली नोबल हार्ट्स. कहते हैं देखा जाए तो एक सच्चे और नोबल हार्ट की बहुत भयानक रूप से कमी है. यानी कि शायद ही कोई हजारों लाखों में कहीं कोई एक ऐसा मिलेगा जो ट्रू और नोबल हार्ट रखता हो. बाकी सब के दिलों में दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं. Many mysterious things happen that man fails to understand in spite of all efforts. बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें होती हैं, इंसान उन्हें समझने की कोशिश करता है लेकिन वो
समझ नहीं पाता, उन्हें उनमें फेल होता है, असफल होता है। कभी जानने की कोशिश इंसान ने करी लेकिन वो समझ नहीं पाया ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे वो नहीं जान पाया। आप एक संतरा ले लीजिए, ऑरेंज, और उसे पील करना शुरू करिए। पिकर से उसके एक 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 पॉइंट को अलग कर दीजिए, सारे पॉइंट अलग हो जाएंगे और आप जहां पर बैठे हो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, ड्राईपन रहेगा। लेकिन उसी संतरे को पकड़ के दबा दीजिए तो वहां पर आपको एक कप तो जूस निकल ही आएगा और वो गीला हो जाएगा उस जगह पर। अब ये एक मिस्ट्री ही है कि अगर उसको हम पील करते हैं कि एक पॉइंट निकालते हैं तो केवल हमारे उस प्लकर में हल्का सा गीलापन आता है, बाकी उसका जो अंदर जो उसके जो जूस है, जो लिक्विड है, वो कहाँ स्टोर है ये नहीं पता चल पाता। लेकिन उसी समय उसी को जब आप कंप्रेस करते हो, एकदम से प्रेस करते हो, स्मैश कर देते हो, तो वहाँ पर आपको जूस निकल आता है। तो ऐसी, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, है ना, जिनको इंसान जानने की कोशिश करता है। इंसान ने चांद तारों तक की गतियों को जानने की कोशिश करी, लेकिन ब्रह्मांड में इस तरह के करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों तारे हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी। फेल है इंसान, सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग ग्रहों पर सैटेलाइट जाते हैं और वहाँ की छानबीन करते हैं। None could bear to live on such an earth। अब पोएट कहता है कि कोई ऐसी धरती पर रहना पसंद नहीं करेगा। The poet says that it is a beauty alone that takes away the gloom from the human heart। कवि कहता है कि ये केवल खूबसूरती ही है जो इंसान के दिलों से ग्लूमपन को, निराशा को, हताशा के भाव को, असफलता के भाव को दूर कर देती है और उसे रिफ्रेश कर देती है। इट इज ए काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। कहते ये एक तरह से फूलों का एक बंधन है जो हमें इस धरती से बांधता है, जो हमारे मन को आकर्षित करता है। द पोएट लिस्ट सम सच ब्यूटीफुल थिंग्स। फिर पोएट यहाँ पर कुछ ऐसी लिस्ट बनाता है खूबसूरत चीज़ों की। ही सेज दैट वी हैव द सन एंड द मून। वो कहता है हमारे पास सन है, मून है, एंड देयर आर बिग एंड स्मॉल ट्रीज दैट गिव कूल शेड फॉर सिंपल शीप। और वो कहता है हमारे पास इस धरती पर बड़े और छोटे पेड़ पौधे भी हैं जो एक ठंडी छाया देते हैं सिंपल शीप को। देयर आर लवली डैफोडिल्स। डैफोडिल इज ए टाइप ऑफ फ्लावर। डैफोडिल एक प्रकार का फूल होता है जो दलदली ज़मीनों पर पैदा होता है। और डैफोडिल्स की जो खूबसूरती है, डैफोडिल्स की जो क्वालिटीज़ हैं, इनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उनकी एक पोएम है डैफोडिल्स, आप उसे देख सकते हैं। अभी उसका भी वीडियो हम आपको बना के भेज देंगे, डैफोडिल्स का, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो देयर आर लवली डैफोडिल्स एंड कूल क्लियर स्ट्रीम्स। कहते हैं खूबसूरत डैफोडिल्स हैं और क्लियर स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नदियां हैं। देयर आर मस्क रोजेस दैट ब्लूम इन फॉरेस्ट। और मस्क रोजेज हैं टाइप ऑफ फ्लावर जो कि फॉरेस्ट में, जंगलों में भी उगे रहते हैं। देन देयर इज आल्सो द ब्यूटी ऑफ थॉट्स। उसके बाद विचारों की भी खूबसूरती होती है। वी हैव फॉर द माइटी डेड। जो हमारे पास होते हैं माइटी डीड के लिए। वी इमेजिन that they will be suitably rewarded by God on the day of judgment। हम ऐसा मानते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना, कि हम लोगों को डे ऑफ जजमेंट जो होता है, डे ऑफ जजमेंट को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं डूम्स डे, DOOMS, डूम्स। तो
दूसरे शब्दों में आप DOOMES डूम्स को आप बोल सकते हो लास्ट डे ऑफ जजमेंट। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब इंसान की डेथ होती है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कामों का एक जजमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको हेवन या हेल दिया जाता है। तो कहते हैं हम मानते हैं कि जो हमें रिवार्ड मिलेगा लास्ट डे ऑफ जजमेंट में, देन देयर आर लवली टेल्स ऑफ ओल्डन डेज दैट वी हैव हर्ड और रेड। और फिर बहुत खूबसूरत सी कहानियाँ भी हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि खूबसूरत क्या है, खूबसूरत चीज़ों में वो पुरानी कहानियाँ भी हैं जो हमने सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं। जो ओल्ड स्टोरीज़ हैं वो एक्चुअली हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस पर भी बेस्ड होती हैं। इसीलिए जब लोग किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं तो वो अपनी बातें बताता है कि उसने ज़िंदगी किस तरह से जी और उसके क्या क्या परिणाम मिले उसे। हालांकि लोग उसे सुनना नहीं चाहते हैं, बट वो अपनी स्टोरी बताता है। द पोएट कॉल्स ऑल दीज ब्यूटीज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक दैट हेवन इटसेल्फ इज पोरिंग डाउन फॉर अस। फिर पोएट उन सारी खूबसूरतीज की बात करता है जो फाउंटेन से आती हैं, जिसे हेवन ने स्वयं ही, जो जैसे स्वर्ग से हमारे लिए उतारे गए वो झरने हैं जो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, उनकी खूबसूरती का वर्णन करता है। तो इन अदर वर्ड्स गॉड हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। तो अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो पोएट कहता है कि गॉड ने खुद ये सारी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करी हैं हमारे लिए, सो दैट वी कैन डिराइव जॉय फ्रॉम देम ड्यूरिंग आवर स्टे ऑन दिस अर्थ। जिससे कि हम जब तक इस धरती पर हैं उन खूबसूरत चीज़ों से अपने लिए खुशियाँ निकालते रहें। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इसी पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। अब कहते हैं कि लिस्ट बताइए उन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खूबसूरती के लिए हैं और पोएम में मेंशन की गई। तो द लिस्ट इंक्लूड द सन एंड द मून। लिस्ट में आता है सन है, मून है। फिर देयर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं दैट गिव प्लेजर, शेड फॉर जेंटल शीप। फिर देयर आर डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक। देन देयर आर लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम के आंसर को आप नोट कर लीजिए। द लिस्ट इंक्लूड्स द सन एंड द मून। देयर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज दैट गिव प्लीजेंट शेड फॉर जेंटल शीप। देयर आर डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक। Then there are lovely tales that we have heard or read. Number 2, question number 2. List the things that cause suffering and pain. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सफरिंग और पेन इंसान की ज़िंदगी में के कारण बनती हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो there is an air of general depression among human beings. तो ह्यूमन बींग्स में एक जो जनरल डिप्रेशन है वो दुख का कारण है। फिर देयर इज ए टेरिबल डेथ ऑफ ट्रूली नोबल सोल। फिर ट्रूली नोबल सोल की भी कमी है। मैनी इविल एंड मिस्टीरियस थिंग्स हैपन डेली। बहुत सारी गंदी, इविल, दुष्ट और मिस्टीरियस थिंग्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में। बहुत सारी बुरी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, हमारे साथ होती हैं दिन भर में। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे हैपन। और ये बात समझना ज़रा मुश्किल है कि ये बुरी चीज़ें हो क्यों रही हैं हमारे साथ। तो मैन पास देयर डेज इन ग्लूम। इंसान अपनी ज़िंदगी निराशा में बिताता है। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। अब it is only because of beautiful things that we can bear to stay on this earth. There is so much pain and suffering in the world that no one would be willing to live here.
बट द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी आर लाइक अ फ्लावरी बैंड दैट कीप अस बॉन्ड टू द अर्थ। यानी इंसान की ज़िंदगी में हमेशा इतने दुख तकलीफ़ें रहती हैं कि वो इस धरती पर शायद रहना नहीं चाहेगा, लेकिन ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो एक मखमली फूल की जैसी हम लोगों की ज़िंदगी को एक से जोड़ती हैं। What makes human being love life in spite of trouble and suffering? कहते हैं, it is beauty alone that makes men love life. God has created several objects of beauty. These objects are an endless source of joy. Their beauty never fades. It is these objects that make men love life in spite of their suffering. तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हो। सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।